यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अब बहुत ज़्यादा लंबा समय जो है अफ़सोस में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी आप लोगों को हासिल नहीं होगा। अगर तो आप लोगों का अंतिम प्रयास था, तब तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जीवन में एक एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है। आप पीसीएस की तरफ जो है अपने कदम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी डिज़र्व करते थे लेकिन नहीं मिला है, तो 100% आप लोगों को पीसीएस में सीट ज़रूर मिल जाएगी। और अगर जिन लोगों के पास अटेम्प्ट अभी बाकी है, वो लोग तो बिल्कुल भी समय खराब ना करके अगले साल के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। किस तरीके से 2027 के एग्जाम को आप लोगों को तैयार करना होगा, खास करके 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से हम लोग क्या सीख सकते हैं और किन चीजों को लेकर काम अभी से करना होगा, किसके लिए थोड़ा डिले करना होगा, इन सारी चीजों को लेकर एक बेहतरीन रणनीति जो है आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो 2027 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आप यहां से किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रणनीति मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसको लेकर थोड़ा काम जो है आप लोग अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। देखो, जिस एग्जाम को आपने मिस किया है, सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हो सकता है 2026 का पेपर आप लोगों का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट हो, है ना, हो सकता है 26 फर्स्ट अटेम्प्ट हो, तब तो बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है। उसका रीजन ये है कि इस बार का पेपर थोड़ा एक्सपीरियंस से डील करने वाला पेपर था। अगर आपको एक दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, तब जाके आप इस पेपर को आप अच्छे से डील कर सकते थे। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट था तो निराश नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल फिर से आप लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, है ना, या फिफ्थ अटेम्प्ट था, इस लेवल पर आकर भी प्रीलिम्स नहीं बना है, तो देखो आपको देखना होगा थोड़ा सा कि आपकी तैयारी में कहाँ पे कमी रह रही। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ, क्लासेस में भी मैंने कई बार बोला है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना फोकस करने से, लास्ट के 2 महीने में फोकस करने से यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोग टैकल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत बड़ा एक वहम में रखे हुए हैं। इससे नहीं होगा। कम से कम 12 महीने 100% फोकस आप लोगों को करना होगा। पहली चीज तो ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर आप 100% फोकस करते हैं तो हर हाल में पेपर निकल ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जितना मार्क्स कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, उतना मार्क्स आप लोगों को बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा, है ना। कई लेवल पर आप लोगों को काम करना होगा, वो सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर यहां से क्विट करने का आप सोच के बैठे हो कि मान लो आपको छोड़ना है और कोई अलग लाइन पकड़नी है ना, हो सकता है किसी के मन में आ रहा हो कि भाई मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, किसी के मन में आ रहा हो कि मुझे ये लाइन ही छोड़ देनी है, किसी और डायरेक्शन में जाना है, या मुझे अपना कोई जॉब करना है प्राइवेट सेक्टर में, या मुझे अपना कोई बिजनेस करना है। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूपीएससी को छोड़ना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे अपना। पहली चीज, आपने जो सपना आईएएस का देखा है, आईपीएस का देखा है, आईआरएस का देखा है, वो इसी एग्जाम के थ्रू पूरा हो सकता है। सबसे पहली बात तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। दूसरी बात ये है कि इस अगर आप मान लो क्विट करके किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, है ना, वहां पे जाते हुए भी आपको 1 से 2 साल फिर से लगेंगे। अपने आप को फिर से बेसिक प्रिपेयर करना होगा, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को जानना होगा, है ना, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट उसकी है उसके लिए फिर से प्रिपेयर करना होगा। इसलिए मुझे लगता है यूपीएससी छोड़ना एक बेहतर विकल्प नहीं है, यूपीएससी के साथ साथ कुछ करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। जैसे मैं आपको कई वीडियोस में बता रहा हूं ना, धीरे धीरे कि आप कोई और एग्जाम देके भी जल्दी से पहले एक सेफ जॉब जो है सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद अपने आप को जो है यूपीएससी पे कंप्लीटली डेडिकेट कर दीजिए, है ना। तो पहले एक जॉब हाथ में रहेगी तो करियर वाइज आप सिक्योर रहेंगे, कम से कम ये स्ट्रेस नहीं रहेगा आपको, तो वो ज्यादा बेहतर जो है अप्रोच रहेगी। छोड़ देना, किसी अलग डायरेक्शन में चले जाना, मुझे लगता है इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और जो कुछ आप लोगों ने 2 3 4 साल में अभी तक किया होगा, वो सब का सब वेस्ट हो जाएगा, वो किसी भी काम नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार एज ए टीचर, एज ए मेंटोर आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, छोड़ना नहीं है। अगले साल और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करनी, फिर से लौट के आना है, और इस बार अगर यूपीएससी ने आपको पटका है, तो अगले साल आप भी यूपीएससी को पटक के दिखाएंगे। इस तरह की चुनौती जो है आपको अपने मन में लेनी होगी, एक चैलेंज के तौर पर इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब बात ये करते हैं, आप कहेंगे सर कि मेहनत करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, उसको कैसे डील करें। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है ना, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब यूपीएससी में गाइडेंस की जरूरत नहीं है, अब यूपीएससी में कोचिंग्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका अपना चॉइस है ना, बिना गाइडेंस के तो देखो कुछ भी नहीं होता है।
भटकते रह जाओगे, 2-3 साल इधर-उधर हाथ पैर मारते रह जाओगे, जो चाहिए उतना भी नहीं तैयार होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भई पेपर कहाँ से पूछा है यूपीएससी ने, 2026 का पेपर, है ना? क्या सच में जो बेसिक सोर्स हैं उसको छोड़ दिया गया है, पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो चुके हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारे सवाल अभी भी एनसीईआरटी से आए हैं, बहुत सारे सवाल अभी भी कंटेंट से हैं। आप जिस भी कंटेंट से तैयारी कर रहे हैं और वो ऑथेंटिक सोर्स है, तो अभी भी क पेपर उसी से पूछा गया है ना? अगर आप काउंट भी करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल उसमें, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, देखने को मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड सोर्स तो आपको वही रखने होंगे। खुद यूपीएससी चेयरमैन ने मेंशन किया है कि आप गवर्नमेंट के ही ऑथेंटिक सोर्स को जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी को आप लोगों को ट्रस्ट करना है और एनसीईआरटी से इस बार भी सवाल अच्छे खासे थे, है ना? तो एनसीईआरटी सबसे पहली चॉइस। दूसरा, उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे इस बार बहुत हवा जो है उठी है पीआईबी को लेकर, है ना? पीआईबी पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आते रहते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो, और वहाँ पे जो है आपको गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, गवर्नमेंट ने किसी प्रोग्राम को लॉन्च किया, वो सारी चीज़ें आपको पीआईबी पर देखने को मिलती है ना? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो उसको बोलते हैं। अब यहाँ से कई लोग इसके पीछे पागल हो चुके हैं कि इसको करना है। देखो, कर सकते हो, बुरा चॉइस नहीं है, बट एक चीज़ का रिस्क है। क्या? हो सकता है अगले साल इसमें से एक भी सवाल ना पूछा जाए, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, यूपीएससी है, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये ना हो कि अगले साल आप इसी पे पूरा डिपेंड हो जाए और आप ऑथेंटिक सोर्स को छोड़ दें और फिर पेपर जो है वहाँ से पूछ लिया जाए और आपका पेपर फिर रह जाए। इसलिए बेहतर है, इसको करना तो होगा, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको करना होगा, जितना ज़रूरी है उतना करना होगा। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इस पे आते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट इस पे आता है डेली बेसिस पे। इतने सारे कंटेंट को किस तरीके से नोट करोगे, कहाँ पे नोट करोगे और लास्ट में इसको रिवाइज कैसे करोगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है ना? तो इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कि पीआईबी को कैसे कवर करना है। तीसरी चीज़ ये है, जैसे आप एडवांस लेवल पे जो भी चीज़ें करते हैं, है ना? जैसे कई लोग आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं, कई लोग हिस्ट्री के लिए, है ना, बिपिन चंद्र की किताबों को फॉलो करते हैं, बीएल ग्रोवर की किताब आती है, वो सब फॉलो करते हैं, वो ठीक है। मेरे हिसाब से आपका जो है ना, एक स्टैंडर्ड सोर्स खुद के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो आपने डिलाइट आईएएस से पढ़ा है, तो जो लोग डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन में मॉडर्न हिस्ट्री किए होंगे, उनको पता है कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आधुनिक भारत मतलब डिलाइट आईएएस का कंटेंट। अब आप जहां से तैयारी कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने प्राचीन भारत जहां से बच्चों को करवा रखा है, उनको पता है कि इसके अलावा क्लास नोट्स के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, एक आपको एनसीईआरटी करनी है, दूसरा जो भी स्टैंडर्ड सोर्स आप रखना चाहते हैं, अगर आपने कहीं से कोचिंग नहीं की है तो आप किसी भी एक एडवांस किताब को उठा लीजिए, उसी को रिवाइज करिए, बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। अगर सवाल आना होगा तो उसी में से आएगा, अगर नहीं आएगा तो सवाल उसमें से भी नहीं बनेगा। पहली चीज है ना। तो पहला एनसीईआरटी, दूसरा एडवांस लेवल पे जो भी आप लोगों ने किया है, किसी कोचिंग के नोट्स हैं या कोई स्टैंडर्ड सोर्स जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तीसरी चीज मैंने आप लोगों को पीआईबी को लेकर बता दी, लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो आपको ना अब यहां से दो तरीके से तैयारी करनी होगी। एक, आपका पेपर कंटेंट से पूछा जाए, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उस कंटेंट से आपसे सवाल पूछे जाएं, एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका वो है कि अगर मान लो कंटेंट से पेपर ना पूछा जाए या कम पूछा जाए, तब टेक्निक के बेस पर या एलिमिनेशन का यूज करके आप कैसे उस पेपर को डील कर सकते हैं। जैसे डिलाइट आईएएस पर एक इस बार जो बैच लॉन्च होने वाला है, वो कंटेंट तो मैं करवा चुका हूं बच्चों को काफी अच्छे लेवल पर, लेकिन इस बार मैं ये करवाने वाला हूं कि 1 से 100 सवाल तक, मान लो आपको कंटेंट आता ही नहीं है ना, मान लो आपको कंटेंट, आपको लगता है कि कंटेंट से मेरा खेल नहीं बन रहा है, तो 1 से लेकर 100 सवाल तक आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे उस पेपर को इस्तेमाल जो है बना सकते हो, कैसे कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हो, इस चीज को लेकर मैं एक बैच जो है बहुत जल्द डिलाइट आईएएस पर लॉन्च होने वाला है। आप बैच नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, उस डायरेक्शन को जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। आपको ये करना होगा, कंटेंट से पेपर आए आप अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंटेंट से ना आए, उसमें 20-30 सवाल नहीं, 1 से लेकर 100 के 100 सवालों को अगर टेक्निक के बेस पर सॉल्व करना हो, टेक्निक्स के अकॉर्डिंग उस पेपर को डील करना हो, क्योंकि देखो यूपीएससी का आपका जो पेपर का लेवल हो गया है वो ये हो गया है कि आप, हो सकता है कंटेंट से कुछ सवाल आ जाएं, हो सकता है सारा ही पेपर कंटेंट से आ जाए, और हो सकता है एक भी सवाल कंटेंट से ना आए, अभी तो यही चल रहा है। तो हमें तीसरे लेवल की तैयारी भी साथ करनी होगी कि अगर कंटेंट से एक भी सवाल नहीं आ रहा है, तब हम 100 के 100 बिट्स को या 100 के 100 क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि हमारे 60 से 62 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं। इस तरह की चीज को ध्यान में रखकर आप लोगों को तैयारी करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की टेक्निक्स आप बहुत आसान तरीके से जान जाएं और बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए, तो डिलाइट आईएएस का जो बैच लॉन्च होने वाला है
टेस्टिंग को लेकर और एलिमिनेशन टेक्निक्स को लेकर उसको ज़रूर जॉइन करिएगा। अगले साल प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए वही रामबाण इलाज होने वाला है। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।